दिल्ली विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन। एमपी के सीएम शिवराज, छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल भी होंगे शामिल। पीएम मोदी और सीजेआई एनवी रमना होंगे शामिल और करेंगे संबोधित। पीएम मोदी से रमन सिंह की मुलाकात पर छत्तीसगढ़ में सियासत। सीएम बघेल ने कहा बीजेपी में परिवर्तन के संकेत। रविंद्र चौबे बोले बीजेपी की दुर्गति पर आलाकमान चिंतित। इंदौर ऑटो एक्सपो में शामिल हुए सीएम शिवराज, उद्योगपतियों से निवेश को लेकर की चर्चा। कहा हर साल होगा अभी आयोजन। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का बड़ा दावा, 2023 के चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाएगी 50 सीटें, नहीं तो कर लूंगा राजभवन के सामने मुंह काला। कोरिया को सीएम भूपेश बघेल ने दी 44 करोड़ की सौगात। जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का किया शिलान्यास। कहा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का मिलेगा लाभ। झीरम घाटी कांड के नए आयोग के खिलाफ याचिका। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की निरस्त करने की मांग। 9 मई को होगी अगली सुनवाई। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा रहने वाला है। वो भी मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ ये भी जानकारी दे कि न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों पर इस पर मंथन किया जाएगा सम्मेलन में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सम्मेलन में शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही साथ मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी जो कि न्यायपालिका से जुड़े होंगे। न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों पर इस सम्मेलन में मंथन किया जाएगा। कल विज्ञान भवन में सुबह 9:30 बजे से बैठक है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, संबोधित करेंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे। तो दिन भर का कार्यक्रम है और शाम को डिनर भी दे रहे हैं। दिल्ली से खबर, जहां पीएम मोदी से पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुलाकात की। 4 राज्यों में मिली जीत पर पीएम को बधाई दी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश संगठन के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ बढ़ाने पर धन्यवाद दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व सीएम रमन सिंह मिले हैं और साथ ही बधाई दी गई उनकी ओर से। प्रदेश संगठन के कामकाज के बारे में भी रमन सिंह की ओर से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ बढ़ाने पर भी धन्यवाद दिया है। तो प्रदेश संगठन के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई रमन सिंह की ओर से। गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ बढ़ाने पर भी यहां पर धन्यवाद दिया गया है। साथ ही साथ मुलाकात काफी उनकी अहम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी रही है। वहीं पीएम मोदी से रमन सिंह की मुलाकात पर सियासत तेज हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कस दिया। पहले अमित शाह, अब पीएम मोदी से मुलाकात हुई। बीजेपी में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी की दुर्गति पर आलाकमान चिंतित है। वहीं ये रविंद्र चौबे की तरफ से कहा गया, शीर्ष नेतृत्व कुछ भी कर ले, बीजेपी को जन समर्थन नहीं मिलेगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा बीजेपी पर, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह की मुलाकात पर तंज ये कसा गया है। वहीं रविंद्र चौबे ने भी तंज कसा है। तो पीएम मोदी से पूर्व सीएम रमन सिंह की मुलाकात हुई, जिस पर अब सियासत होती जा रही है। बयान सामने आया है मुख्यमंत्री का। पहले अमित शाह और अब पीएम मोदी से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। भूपेश बघेल की तरफ से बयान दिया गया। इसके अलावा रविंद्र चौबे ने भी तंज कसा। रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की दुर्गति पर आलाकमान काफी ज्यादा चिंतित है।
अभी पिछले दिनों अमित शाह जी से मुलाकात हुई, अब प्रधानमंत्री से मुलाकात, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो अंदर खाने में पकड़ा है जो निकट भविष्य में सामने आएगा और कुछ तो परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति है उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काफ़ी चिंतित है। आदरणीय नड्डा जी ने हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष भाई धर्मलाल कौशिक जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष भाई विष्णुदेव साय जी सहित सारे नेताओं को बुलाया गया था। तो आज उनकी प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा हुई। इसका आशय ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी निर्देश दिया होगा कि थोड़ी फील्ड में आप काम करिए, पर हमें लगता है कि 15 साल के उनके कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता जितनी त्रस्त रही है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहे कुछ भी कर ले, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन नहीं मिलने वाला है। तो पीएम मोदी से रमन सिंह की मुलाकात पर सियासत तेज हुई। सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। आगे बढ़ेंगे खबरों में दिल्ली से अब खबर, जहां आपको बता दें कि सोनिया गांधी से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की मुलाकात हुई। आधे घंटे तक सोनिया गांधी से मोहन मरकाम की चर्चा हुई। प्रदेश में चल रहे संगठन के कार्यों की जानकारी दी गई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सदस्यता अभियान की जानकारी दी है। तो सोनिया गांधी से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की मुलाकात हुई। 19 लाख से ज्यादा सदस्य कांग्रेस से जोड़े गए हैं। मोहन मरकाम की तरफ से कहा गया 19 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने पर सोनिया गांधी ने बधाई दी है। तो प्रदेश में चल रहे संगठन के कार्यों की जानकारी दी गई। हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी से आज सौजन्य मुलाकात मैंने की है और छत्तीसगढ़ के संगठन की गतिविधियों के बारे में मेरे कार्यकाल का 3 साल का रिपोर्ट कार्ड मैंने सौंपा है और आगामी चुनाव को लेकर जो रणनीतियां, संगठन की तैयारियों के बारे में भी विस्तार से बताया है। एआईसीसी ने हमको 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया था। हमने 19.5 लाख छत्तीसगढ़ में सदस्य बनाए हैं। 23,737 जो बूथें हैं, हमने बूथ स्तर पर बूथों का गठन और जो चुनाव की तैयारियों को लेकर हमने युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है और हम 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने के लिए दमदारी के साथ जाएंगे और हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में नए चेहरे की तलाश में बीजेपी जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पहले से तय नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा। सूत्रों से खबर आपको बता रहे हैं, आदिवासी समुदायों के बीच पकड़ मजबूत अब बीजेपी करेगी। खैरागढ़ के नतीजों के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। तो नए चेहरों को लेकर अभी फिलहाल कोई दावा नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी मंथन करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, पहले से कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री का तय नहीं है। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, अभी फिलहाल मंथन किया जाएगा कि कौन से चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का, क्या जानकारी? बिल्कुल अंजलि, देखिए अभी बीजेपी के जो नेता है वो कुछ दिन पहले ही दिल्ली गए थे और दिल्ली जाकर के वो हाईकमान के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक भी ली गई थी। इसमें मंथन किया गया खैरागढ़ उपचुनाव में हार की वजह क्या रही, इस पर मंथन किया गया, क्योंकि तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो भी यहाँ पर दौरे पे थे और उसके बाद भी खैरागढ़ में बीजेपी को हार मिली, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इसे लेकर के अब समीक्षा की जा रही है कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता उन्हीं पुराने चेहरे को देख करके वोट नहीं दे रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें भी सामने आ रही है और ये भी बात सामने आ रही है कि इस बार बीजेपी में नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। इस पर मंथन भी किया जा रहा है और इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए पहले से जो चेहरे हैं वो नहीं बता सकती। जैसे कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो है 2018 में जब विधानसभा चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद फिर जो तमाम जो नेता है वो दिल्ली गए और दिल्ली में टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल बुलाए गए थे। उसके बाद फिर ये शपथ ग्रहण के बाद फिर फैसला हुआ कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और चूंकि ये भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ परिवर्तन के संकेत भी हो सकते हैं बीजेपी में। सुप्रिया बने रहिए। रायपुर से एक और खबर का रुख करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का दौरा, आज शाम रायपुर पहुंचेंगे शिव प्रकाश। वहीं रायपुर के कोंडागांव जाएंगे शिव प्रकाश। कोंडागांव में जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे शिव प्रकाश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का दौरा रहने वाला है। आज शाम को रायपुर वो पहुंचेंगे। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। रायपुर के कोंडागांव जाएंगे शिव प्रकाश।
सुप्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुप्रिया, शिव प्रकाश का दौरा रहने वाला है रायपुर में, शाम को वो पहुंचेंगे, क्या जानकारी दौरे को लेकर और कितना अहम उनका ये दौरा? बिल्कुल, उनका दौरा काफी अहम है अंजलि, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठक ली थी और अब वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तमाम पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे, उन्हें एक टास्क सौंपेंगे कि क्या कुछ आंदोलन की नई रणनीति क्या होगी, क्योंकि बीजेपी का जो यही कहना है कि आने वाले समय में आंदोलन की एक बड़ी रणनीति बनाएंगे, तो आंदोलन की बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके अलावा कोंडागांव में शिव प्रकाश का दौरा है, तो यहाँ पर आदिवासी समुदाय को जो है लुभाने की कोशिश इस बार बीजेपी कर रही है, क्योंकि अगर हम 2018 के चुनाव की बात करें तो 2018 में बीजेपी आदिवासी समुदाय को लुभा नहीं पाई थी। बस्तर और सरगुजा में बीजेपी की 0 सीट मिली थी, यानी कि बीजेपी को एक भी सीट आदिवासी समुदाय ने वोट नहीं दिया। और क्या यही वजह हम मानकर चल भी सकते हैं सुप्रिया कि आदिवासियों को पूरी तरीके से लुभाने की कोशिश यहाँ पर अब बीजेपी की चल रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सके? बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। स्थानीय तीज त्योहार सरकारी तौर पर मनाने की शुरुआत करने के बाद बघेल राज्य सरकार ने आहार को भी छत्तीसगढ़िया गौरव से जोड़ दिया है, जिसकी शुरुआत किसानों मजदूरों का आहार कहे जाने वाले बोरेबासी से हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस यानी 1 मई को श्रम को सम्मान देने के लिए सभी से बोरेबासी खाने की अपील की है। इस भीषण गर्मी में बोरेबासी बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर छत्तीसगढ़ में इसको देखिए कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जो वातावरण रहता है उसके हिसाब से खान पान की व्यवस्था परंपरागत रूप से चली आई है। यदि नॉर्थ की बात करें, ठंड बहुत अधिक पड़ती है, वहाँ सूखा और गर्म भोजन अधिक रहता है। साउथ में आप जैसे जैसे जाएंगे तो रसदार आपको चाहे सब्जी हो चाहे जो जितने भी डिशेज हैं उस प्रकार होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बोरेबासी की परंपरा रही है और इसलिए कि गर्मी भी बेहद है और जो मेहनत कश लोग हैं वो ज़्यादा किसान हैं, मजदूर हैं, सब लोग छत्तीसगढ़ की परंपरा रही कि वो बड़े से बड़े भी किसान भी रहा हो तो गर्मी के दिन में बोरेबासी के उपयोग करते थे। लेकिन अभी कुछ अभी भी खाते हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारी परंपरा है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। रेडी टू ईट मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने मार्च निकाला। राजभवन तक बीजेपी महिला मोर्चा ने ये मार्च निकाला है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग उनकी ओर से की गई। भूपेश सरकार पर बीजेपी महिला मोर्चा ने बड़ा आरोप लगाया। स्वयं सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम छीनने का यह आरोप लगा है। प्रदेश की लाखों महिलाओं के साथ अन्याय है, बीजेपी की ओर से कहा गया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान आबकारी मंत्री ने ग्रामीण नृत्य दल को आर्थिक मदद का चेक दिया। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि गढ़मिरी में वीर शहीद रोड़ापेदा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही आदिवासी भवन नकुलनार में बने ITI भवन को रोड़ापेदा के नाम पर रखने की घोषणा की। उन लोग ने मांग की, आदिवासी समाज ने रोड़ापेदा को हमारा गढ़मिरी में उसका मूर्ति लगाना है। बस्तर प्राधिकरण से प्रस्ताव रखा हूं, अभी पास होगा। 10 लाख रुपया गढ़मिरी में रोड़ापेदा का मूर्ति लगेगा। उसी दिन गांव वाला बोले थे रोड़ापेदा के नाम से एक तालाब हो, गांव के लोग पानी पिएंगे। हम कलेक्टर को आदेश किया है, हमारा विधायक जी हम लोग मिलकर 20 लाख रुपया तालाब सेंसन हुआ चालू है। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 50 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अब आपको बता दें कि एडमिशन में रुझानों को देखते हुए सीएम बघेल ने इसकी जानकारी दी है, फैसला लिया। आगे भी जरूरत पड़ी तो भी और भी स्कूल खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा है कि 50 नए स्कूल। आप सबको बताना चाहूंगा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भारी संख्या में एडमिशन के रुझान को देखते हुए जून 2022 सत्र से 50 नए स्कूल प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है।
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट, जहां 50 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने पर उन्होंने लिखा कि आप सभी को बताना चाहूँगा कि भारी संख्या में एडमिशन के रुझान को देखते हुए जून 2022 सत्र से 50 नए स्कूल प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। आगे भी जितनी ज़रूरत होगी उतने स्कूल तैयार होते रहेंगे। कोंडागांव में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, जवानों ने 15 किलो आईईडी बम बरामद किया है। जवानों ने आईईडी बम को निष्क्रिय कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 50 किलो आईईडी बम बरामद किया गया, साथ ही साथ बम को निष्क्रिय भी कर दिया गया। कोंडागांव में नक्सलियों के मंसूबे जो हैं वो नाकाम हुए हैं। तो जवानों ने बरामद कर लिया 15 किलो आईईडी बम और साथ ही साथ इस बम को निष्क्रिय कर दिया है। जवानों ने आईईडी बम को निष्क्रिय कर दिया। छत्तीसगढ़ में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल जोरों पर चल रहा है। वहीं प्रशासन के नाक के नीचे ये पूरा खेल चल रहा है। लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासन यहां पर सुध नहीं ले रहा है, जिसके कारण भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे कि विपक्ष ने हालांकि सरकार पर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने, राजस्व नियमों को बदलने का आरोप लगाया। तो राजस्व मंत्री अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने, बुलडोजर जेसीबी चलाकर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। इस बार कुछ ऐसा ही मामला सामने आने के बाद यहां पर कुछ इलाकों में एक ही प्लॉट की कई बार रजिस्ट्री के आरोप लग रहे हैं। अब पीड़ितों को इंतजार है कार्रवाई का। पूरे चारों तरफ हाहाकार मचा है कि जहां भी जा रहे हैं अवैध कब्जा, चाहे वो शासकीय जमीन हो चाहे निजी जमीन, ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी इन जमीन के अतिक्रमण को जो लोग दबा के बैठे हैं, ये जमीन के लिए बुलडोजर चलेगा और अभी ये जो चाहे कर लें, आने वाले समय में इनको इस चीज का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर किसी हितग्राही के साथ इस प्रकार की अगर कोई घटना घटी है तो उसके लिए वो अपना रिपोर्ट करा सकता है, उसमें कार्रवाई होगी उसके खिलाफ में। कार्रवाई बिल्कुल हुई है। अवैध प्लाटिंग में हमने एक साथ बैठ के कार्रवाई की। पिछली बार छत्तीसगढ़ भवन में बुला के कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, नगर निगम आयुक्त सबको बुला के कार्रवाई की गई थी। जशपुर जिले के फरसा बाहर मकरी बंधा गांव के लोगों को पीने के पानी की समस्या से बुरी तरह से जूझना पड़ रहा है। यहां की ग्रामीण महिलाओं को कोकिया नाला में प्रतिदिन गड्ढा खोदकर मुश्किल से पानी मिल पा रहा है, जिसे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया। वहीं खबर दिखाए जाने के बाद सुबह से ही गाँव में ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए बोरिंग गाड़ी लगा दी गई ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिल सके। हमारे गांव में पानी कर समस्या रही से और ओकर न्यूज़ 24 हर हमार गांव के समस्या ला सुने रही और फिर आज हमार गांव में बोरिंग गाड़ी हर लग गई से ओकर वजह से मैं यूडी मिंज विधायक, कुनकुरी विधायक जिला में तहे दिल से धन्यवाद करत हूँ और न्यूज़ 24 ला भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करत हूँ, जेकर से थी आज हमार गांव में पानी का समस्या है एकदम दूर होगी से। छत्तीसगढ़ के संविदा विद्युत कर्मचारी संघ ने अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। जगदलपुर शहर के कृषि उपज मंडी में बैठे संविदा विद्युत कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना यह है कि बीते 6 सालों से वो लगातार काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए और 26 कर्मचारी जिनकी जान काम करने के दौरान हुई है, उन परिजनों को तत्काल मुआवजा भी दिया जाए। साथ ही साथ ऐसे परिवारों के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया। 2 सूत्रीय मांग को लेकर के अपने हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा था हमारा, विगत 50 दिनों से चल रहा था। वहाँ पे भूपेश सरकार के द्वारा हम लोग लाठीचार्ज करके वहाँ से हटाया गया। तो उसके संबंध में हम अपने जिला में, अपने सभी जिला में 32 जिला में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं
और अपनी सिर्फ हम लोग सरकार से 2 ही मांग कर रहे हैं कि जो संविदा में जो रिक्त हम लोग संविदा में कार्य कर रहे हैं 6 साल हो गया है, तो हमारे जो रिक्त पद है जो विभाग में, तो उसमें हम लोग को डायरेक्ट नियमितीकरण किया जाए। बालोद में नानहदा गांव के पास चलते ट्रक में आग लग गई। आग में ट्रक जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। वहीं चालक ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। आग लगने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें कि घटना की सूचना पर देवरी पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक दल्ली राजहरा से राजनांद गांव की ओर जा रहा था। धमतरी में मनरेगा कर्मचारियों की दांडी यात्रा कुरूद से रायपुर के लिए रवाना हुई। दांडी यात्रा में सैकड़ों की तादाद में मनरेगा कर्मी शामिल हैं। मनरेगा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मनरेगा कर्मचारी संघ की अगुवाई में यात्रा निकाली गई। जिला प्रशासन ने दांडी यात्रा को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। रायपुर से अब खबर, जहां मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल पर रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। पूरे प्रदेश में मितानिन और मनरेगा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है। रविंद्र चौबे की तरफ से ये कहा गया। वहीं सीएम ने समस्याओं का हल करने के आश्वासन दिए हैं। स्ट्राइक जल्द खत्म होने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे प्रदेश के जो मितानिन लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और मनरेगा के जो वर्कर्स हैं, उन दोनों प्रतिनिधि मंडल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेहद सहानुभूतिपूर्वक उनकी बातों को सुना भी है और उसका निदान करने की दिशा में उन्होंने आश्वस्त भी किया है। और ऐसा हमें लगता है कि दोनों बड़े जो कर्मचारी और मितानिन लोगों का जो संघ है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों पे विश्वास किया है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों संघों की स्ट्राइक आज समाप्त हो जाएगी। दुर्ग में 16 करोड़ रुपए की लागत से ठगड़ा बांध एक अनूठे पिकनिक स्पॉट के रूप में आकार लेने लगा है, लेकिन निर्माण कार्य की गति धीमी होने से कांग्रेस विधायक अरुण बोरा नाराजगी देखने को मिली उनकी। 16 करोड़ 21 लाख की लागत से यहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सेहत और मनोरंजन का इंतजाम करने की योजना प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक बांध अपने स्वरूप में नजर नहीं आ रहा। अब तक एक भी फीस का काम पूरा नहीं हो पाने पर विधायक अरुण बोरा ने निर्माण स्थल पर ही अधिकारियों की चौपाल लगाकर कार्य को तय समय में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। कवर्धा में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल करके रखा है। कवर्धा में दिन का तापमान करीब 44 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस और लस्सी पी रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि शाम 4 बजे के बाद ही घर से निकलें। साथ ही गर्मी से बचने के लिए चेहरे को कपड़े से ढक कर रखें। अरे क्या गर्मी से उपा भैया, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 10 बजता है उसके बाद तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग गन्ना रस पी रहे हैं तो कम से कम गर्मी के बचाव के लिए हम लोग पी रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी आग के तरह ना बहुत मतलब जल रहा है, उसके नाम से पी रहे हैं, क्योंकि शरीर ठंडा हो जाएगा हम लोग का, ऐसा करके हम लोग पी रहे हैं। बहुत गर्मी है इस बार, 44-45 डिग्री है, बहुत गर्मी है, इसलिए हम लोग गन्ना रस पीने आए कि थोड़ा ठंडा लगे शरीर को, इसलिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।